हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इनविटेशन मूवी के बारे में, जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में ईवी नाम की लड़की होती है और एक दिन ईवी को उसका कजन ब्रदर एक शादी में आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ये इनविटेशन उसकी लाइफ का सबसे खतरनाक इनविटेशन होने वाला था। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बहुत पुरानी हवेली में एक लड़की को देखते हैं जो किसी बात से बहुत परेशान थी। वो लड़की एक वायर को अपने गले में लपेट लेती है और एक मूर्ति को अपने साथ लेकर नीचे कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। कई साल बीत जाने के बाद हम न्यूयॉर्क में ईवी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड ग्रेस के साथ वेटर का काम करती है। यहाँ पर ग्रेस ईवी को एक डीएनए टेस्ट किट देती है जिसमें वाइन की एक बोतल भी थी। अब ग्रेस वो टेस्ट किट ईवी को इसलिए देती है क्योंकि एक कंपनी है जो इंसान के डीएनए टेस्ट से उनके फैमिली मेंबर्स का पता लगाती है। इसके बाद ईवी अपना डीएनए सैंपल उस कंपनी को भेज देती है और कुछ दिन बाद ईवी को मालूम पड़ता है कि उसके कुछ फैमिली मेंबर्स इंग्लैंड में रहते हैं, जहां पर उसका एक कजन ब्रदर भी है जिसका नाम ओलिवर अलेक्जेंडर है। और ओलिवर को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि उसकी भी एक कजिन सिस्टर है। और तभी ओलिवर ईवी को मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर ग्रेस ईवी को मना करती है कि तुम ओलिवर से मिलने नहीं जाओगी क्योंकि वो एक अनजान शख्स था। तो ईवी बोलती है कि वो मेरा कजन ब्रदर है। इसके बाद ईवी एक रेस्टोरेंट में ओलिवर से मिलने जाती है। यहाँ पर ओलिवर बताता है कि उसका खानदान बहुत अमीर है और कुछ दिन बाद उनके परिवार में एक शादी होने वाली है जिसके लिए वो ईवी को भी इनवाइट करता है। ईवी के पास पैसे नहीं थे इसलिए वो मना कर देती है। तो ओलिवर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। इसके कुछ दिन बाद ईवी निकल जाती है इंग्लैंड, जहाँ पर ये ओलिवर से मिलती है। इसके बाद ओलिवर ईवी को उसी हवेली के पास ले जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। यहाँ पर ईवी वॉल्टर से मिलती है जो इस हवेली का मालिक है। इसके बाद मिस्टर फील्ड ईवी को हवेली के अंदर ले जाता है। हवेली के अंदर बहुत सारी आर्टिस्टिक चीजें रखी हुई थी जिन्हें देखकर ईवी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मिस स्विफ्ट ईवी को उसका रूम दिखाती है और वो रूम ईवी को बहुत पसंद आता है क्योंकि वो रूम बहुत अच्छा था और उसमें सर्विस बेल भी थी जिसे बजाकर वो बाहर से कुछ भी मंगवा सकती है। यहाँ पर हम उस लड़की की फोटो को देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी और ये वॉल्टर की वाइफ थी। इसके बाद जब ईवी ग्रेस से बात कर रही थी तब ईवी से मिलने वॉल्टर आता है। वॉल्टर ईवी से बहुत अच्छे से बात कर रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वॉल्टर ईवी को पसंद करने लगा है। इसके बाद ईवी जॉगिंग के लिए बाहर जाती है और ईवी जब रुककर हवेली की तरफ देखती है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है और अचानक से ईवी नींद से जाग जाती है। इसके बाद वो पानी के लिए अपने रूम से बाहर जाती है। बाहर वो मिस्टर फील्ड और कुछ मेड को देखती है और मिस्टर फील्ड एक मेड को लाइब्रेरी के अंदर साफ सफाई करने के लिए भेज देता है। और तभी ईवी के पीछे से मिस स्विफ्ट आ जाती है। वो ईवी को बोलती है कि आपको इतनी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए और उसे अपने रूम में जाने के लिए बोलती है। इधर हम उस मेड को देखते हैं और वो मोमबत्ती जलाकर लाइब्रेरी की सफाई करने लग जाती है। कुछ देर बाद मोमबत्ती अचानक से बुझ जाती है और वो मेड फिर से उनको जलाती है, लेकिन तभी उसे कोई मार देता है। अगली सुबह ईवी जब उठती है तो उसे नीचे बुलाया जाता है ताकि वो अपने पूरे परिवार से मिल सके। इधर मिस्टर फील्ड दो मेड को बेसमेंट से शराब की बोतल लाने के लिए बोलता है और वो दोनों जब बेसमेंट में जाती है तो लाइट्स बंद हो जाती है। इसके बाद वो माचिस की तीली जलाकर शराब की बोतल ढूंढती है, लेकिन यहाँ पर एक गोश्त उन दोनों को मार देता है, लेकिन हम उसे ठीक से नहीं देख पाते हैं। इसके बाद ईवी अपने रूम में जाती है तो उसे एक ड्रेस मिलती है जो वॉल्टर ने उसे गिफ्ट की थी और यही ड्रेस ईवी नाइट को एक पार्टी में पहन कर जाती है। इस पार्टी में हम दो लड़कियों को भी देखते हैं जिनके नाम है विक्टोरिया और लूसी, और ये दोनों ईवी से मिलती है। उन दोनों के बात करने के तरीके से मालूम पड़ता है कि विक्टोरिया घमंडी है और लूसी का नेचर थोड़ा अच्छा है। इसके बाद वहां पर वॉल्टर आता है और ईवी के साथ डांस करने लगता है, लेकिन ईवी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं और एक जगह पर बैठकर एक दूसरे की बातें करने लगते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद रात को जब ईवी सो रही थी तो उसे ऊपर की तरफ पर्दे पर कोई दिखाई देता है और वो जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है और तभी उसे वॉल्टर बाहर खींच लेता है, लेकिन ईवी बहुत डर जाती है। वॉल्टर बोलता है कि तुम डरो मत, यहाँ पर कोई नहीं है, और वो ईवी के पास सो जाता है। अगली सुबह ईवी के पास विक्टोरिया और लूसी आती है और वो बोलती है कि आज स्पा डे है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ पर ईवी लूसी को बताती है कि आज मैं ब्राइड और ग्रूम को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन तभी ईवी की उंगली में लग जाती है। विक्टोरिया बोलती है कि मुझे दिखाओ और वो उंगली को चूसने लग जाती है
लेकिन ईवी विक्टोरिया से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। बाहर आकर ईवी लाइब्रेरी की तरफ देखती है और चुपके से उसके अंदर चली जाती है। अंदर टेबल पर ईवी को उसकी फाइल मिलती है और वो फाइल लेकर वॉल्टर के पास जाती है। ईवी वॉल्टर से बहुत गुस्सा थी और वो अपने घर जा रही थी क्योंकि वॉल्टर उसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानता था और वो बस नाटक कर रहा था। लेकिन किसी तरह वॉल्टर ईवी को मना लेता है। इसके बाद ईवी न्यू ड्रेस पहनकर डिनर के लिए जाती है। यहाँ पर ईवी वॉल्टर से पूछती है कि दूल्हा और दुल्हन कहाँ हैं। तो वॉल्टर अपनी फैमिली के सामने अनाउंस करता है कि मेरी और ईवी की शादी होगी और मिस्टर फील्ड को जाम पेश करने के लिए बोलता है। और तभी मिस्टर फील्ड एक मेड का गला काट देता है और वॉल्टर सहित कुछ लोग वैम्पायर बन जाते हैं और वो सभी उस मेड का खून पीते हैं। ईवी ये देखकर बहुत डर जाती है और वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल्टर उसे रोक लेता है। इसके बाद ईवी को बेसमेंट में लाया जाता है और उसके पास विक्टोरिया और लूसी आती है और वो दोनों ईवी को वॉल्टर से शादी करने के लिए मनाती है। लूसी बोलती है कि बॉन्ड को परमानेंट बनाने के लिए तुम्हें वॉल्टर का ब्लड पीना पड़ेगा, जिससे तुम्हें बहुत सारी पावर्स मिलेगी और तुम्हारी एज भी नहीं बढ़ेगी और जब तक वो जिंदा है तब तक तुम उनकी पावर्स को यूज कर सकती हो। और यहाँ पर हमें यह भी मालूम पड़ता है कि उस दिन ईवी को विक्टोरिया ही डराने आई थी। इसके बाद वो दोनों ईवी को एक ताबूत में बंद कर देती है। उन दोनों के जाने के बाद मिस स्विफ्ट ईवी को उस ताबूत से बाहर निकालती है और उसे वहां से भागने के लिए बोलती है। ईवी भागते भागते हवेली से बाहर निकल जाती है और सामने की तरफ एक रूम में चली जाती है। यहाँ पर बहुत सारी मेड की डेड बॉडीज रखी हुई थी। इसके बाद ईवी यहाँ पर छुप जाती है। तभी मिस्टर फील्ड वहां पर मिस स्विफ्ट की डेड बॉडी लेकर आता है। फील्ड उस डेड बॉडी को रखकर वहां से जा रहा था और तभी उसे कुछ आवाज आती है, लेकिन ईवी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वो भागते भागते शहर की तरफ जाती है। इसके बाद ईवी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत से मदद मांगती है। वो औरत उसे अंदर बुलाती है और उसे चाय का कप देती है, लेकिन तभी ईवी की नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें मिस्टर फील्ड के साथ वो बूढ़ी औरत भी थी। और तभी ईवी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत उसके सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद जब ईवी उठती है तो उसके सामने वॉल्टर था। वो बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम्हें कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी मिलेगी, पावर्स मिलेगी और एक फैमिली जो तुम्हें प्यार देगी। लेकिन ईवी मना कर देती है। तो वॉल्टर उसके पास एक मेड का ब्लड पीने लगता है और ईवी बेहोश हो जाती है। इसके बाद ईवी को रेडी करके वॉल्टर के पास लाया जाता है। वॉल्टर ईवी से बोलता है कि मुझे खुशी है तुम मान गई। और यहाँ पर हम एक मेड को भी देखते हैं जिसे बांध कर रखा था। इसके बाद वॉल्टर ईवी को अपना ब्लड ऑफर करता है जिसे वो पी लेती है। इसके बाद ईवी भी वैम्पायर बन जाती है और उसके अंदर वॉल्टर की भी कुछ पावर्स आ जाती है। इसके बाद ईवी अचानक से वहां पर आग लगा देती है और एक नाइफ से वॉल्टर पर हमला कर देती है, जिससे वॉल्टर अपने ओल्ड वर्जन में आ जाता है। और यह देखकर विक्टोरिया बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद ईवी उस मेड को छुड़ाकर वहां से भागती है और विक्टोरिया उसका पीछा करती है। हॉल में आकर उन दोनों की एक बहुत गजब की फाइट होती है और इसी बीच विक्टोरिया ईवी के सीने पर हमला करती है, लेकिन तभी पीछे से लूसी आ जाती है और वो विक्टोरिया पर हमला करती है क्योंकि लूसी विक्टोरिया को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। और फाइट करते करते इन दोनों के अंदर एक स्टेचू का भाला घुस जाता है और ये दोनों वहीं पर मर जाती है। इसके बाद ईवी मिस्टर फील्ड को मारकर एक वायर को अपने पास रख लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने वॉल्टर आ जाता है। वॉल्टर ईवी से बोलता है कि मैं तुम्हें पावर्स दे रहा था, एक अच्छी फैमिली दे रहा था, लेकिन तुम्हारे अंदर घमंड बहुत ज्यादा है। और तभी ईवी वो वायर निकालती है और वॉल्टर का हाथ काट देती है और उसे लात मारकर पीछे आग में फेंक देती है, जिससे वॉल्टर मर जाता है। वॉल्टर के मरने के बाद ईवी फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ओलिवर को देखते हैं जो कॉल पर किसी को सारे सबूत मिटाने को बोल रहा था। और इधर हम ईवी और ग्रेस को देखते हैं और ये दोनों ओलिवर को मारने जा रहे थे। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।